Good morning students. Today we are going to start with numericals of kinetic energy. Okay, we have discussed till the concept of kinetic energy and also we have find the expression for kinetic energy. Kinetic energy का हमने expression भी निकाल दिया था, that is kinetic energy is equal to half mv square. So today we are going to discuss about न्यूमेरिकल. ओके, आज हम जो है सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. ओके, वी वर डूइंग चैप्टर वर्क एंड एनर्जी. चैप्टर वर्क एंड एनर्जी. Okay, now we will discuss numericals of NCERT book. Okay, now let us discuss the example of your NCERT book. An object of mass 15 gram is moving with uniform velocity of 4 meter per second. देखिए आपका ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास कितना गिवन है आपको 15 kg गिवन है आपको मास. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी और आपको वेलोसिटी कितनी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड. What is the kinetic energy possessed by the object? You have to calculate kinetic energy. आपको निकालना है kinetic energy. ठीक है, तो देखिए हमें मास भी गिवन है, हमें वेलोसिटी भी गिवन है. हमें सिंपली क्या निकालना है kinetic energy और kinetic energy का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है हाफ mv स्क्वायर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पहले सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें गिवन है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m दैट इज इक्वल टू 15 kg. ओके, मास इज गिवन 50 kg, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट v is given 4 meter second inverse. Okay, and you have to calculate kinetic energy. Kinetic energy क्या हो जाएगी आपके पास? Kinetic energy possessed by the object क्या हो जाएगा? हम किससे डिनोट करते हैं उसको? ई के से. और आपका फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ओके, अब क्या करेंगे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा. आवर आंसर विल बी हाफ मास इज गिवन 15 kg, वेलोसिटी इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड. 4 इंटू 4. ओके, 2 से ये कट गया 2 आपका, 2 2 ज़ा 4 हो गया. तो ये कितना आ गया आपके पास आंसर 15 इंटू 4 इंटू 2. ओके, तो ये हो गया आपके पास 15 8 ज़ा 120 जूल. ओके, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई ई के. काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 120 जूल. तो हमने सिंपल क्या किया, देखिए जो सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से. ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मुश्किल है. देखिए स्टेप बाय स्टेप करिए, आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी. ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट का मास गिवन था, हमने लिख दिया मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना गिवन था 15 kg. उसके बाद हमें वेलोसिटी गिवन थी 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये सब कुछ एसआई यूनिट में था तो इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये भी एसआई यूनिट में था, वेलोसिटी भी आपकी एसआई यूनिट में थी. सिंपल हमने फॉर्मूला लिखा जो होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें हमने वैल्यू डाल दी हाफ. मास था आपका 15 और आपका वेलोसिटी था v का स्क्वायर था, तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार आएगा आपका 4. कैंसिल किया 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा हो गया, तो ये आ गया आपका 15 इंटू 4 इंटू 2. तो ये आ गया आपका 15 8 ज़ा 120 जूल्स. ठीक है, सो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड एनर्जी की एसआई यूनिट तो जूल होती है, तो जूल में हमने लिख दिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक इज what is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour
इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1500 kg। ओके, क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिए आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है, वर्क डन निकालना है ताकि आपकी वेलोसिटी जो कार की है वो इंक्रीज़ हो जाए 30 km/h से 60 km/h। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वेलोसिटी जो गिवन है आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और ये जो वेलोसिटी गिवन है वो आपको फाइनल वेलोसिटी v गिवन है। इफ़ द मास ऑफ द कार, और आपको मास भी गिवन है कार का 1500 kg, ठीक है, वर्क डन निकालना है। तो हमने कल जब प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, आपका डिराइव किया था एक्सप्रेशन, तो वहाँ मैंने बताया था कि आपका वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेंगे। इनिशियल का मतलब हुआ वहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू डाल के काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एक बार, और एक बार हम फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू डाल के काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। और जो दोनों केसेस में आपकी काइनेटिक एनर्जी निकलती है उन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द थिंग्स विच आर गिवन। जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार, जो हमें गिवन है कितना, u इज़ गिवन 30 km/h। ओके, सो सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी लिख दी। अब 30 km/h है। आपको पता है कि हम जो हमेशा काम करते हैं, वी ऑलवेज राइट देम यूनिट्स इन SI यूनिट। तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू SI यूनिट। ओके, तो सबसे पहले इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने प्रीवियसली बताया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं आपके, 1 किलोमीटर्स इज़ हैविंग 1000 मीटर्स, ठीक है। और वहीं 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं आपके, 1 आवर में आपके पास होते हैं 3600 सेकेंड्स। ओके, और ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था कैसे, देखिए 1 मिनट में थे आपके 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट्स में कितने होंगे आपके, ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं तो 60 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 60 × 60 सेकेंड्स। ओके, अब 60 × 60 सेकेंड कितना, इसका मतलब हुआ ये कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स। और आपका 60 मिनट्स का ही तो 1 आवर होता है, तो 1 आवर में आपके कितने सेकेंड्स आ गए, 3600 सेकेंड्स। तो ये याद होना चाहिए आपको कि 1 आवर जो है उसमें आपके 3600 सेकेंड्स होते हैं, और आपका 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो लेट अस कन्वर्ट दिस, u विल बी इक्वल टू 30 × 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अभी मीटर पर सेकेंड में हो गया कन्वर्ट। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए, जो जो कैंसिल हो रही है, ये 2 0 से ये 2 0 आपके कैंसिल हो गए। ये आ गया आपका 3 1 ज़ा, और ये दिस इज़ 0, 3 1 ज़ा 2 ज़ा। ओके, आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये आ जाएगा 2 5 ज़ा, ये आ जाएगा आपके पास 2 6 ज़ा। तो आपके पास आ गया 5 × 10 50 डिवाइडेड बाय 6। ओके, वी विल सॉल्व हेयर u इज़ इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। यहाँ पर 5 बचा था, 5 × 10 हो गया 50, और नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में बचा है दैट इज़ 6। ओके, अब सॉल्व इट। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 6 8 जो 48 होता है आपका, 2 बच जाएगा, 8.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई मीटर पर सेकेंड में, वो कितनी आ गई, 8.33 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे, एक एक चीज़ को याद रखते हुए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हम निकालते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके MCQs में भी आ सकते हैं। आपको किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, चेंज करना हो सकता है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे चेंज करते हैं आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दे हैव गिवन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके ऑब्जेक्ट की,
फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितनी गिवन है आपको फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. तो दिस विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. तो ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा. इट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन इन SI यूनिट. तो फर्स्टली कन्वर्ट दिस इनटू SI यूनिट. तो SI यूनिट में करने के लिए ये हो जाएगा आपका 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा आपका 3600 से. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व. दिस विल बी 60 इंटू 1000 अपॉन 3600. देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया. 6 1 ज़ा 6 सॉरी आपका 6 से कर लेते हैं. 6 1 ज़ा 0 ज़ा 6 6 ज़ा 36. ओके, अब 2 से कर लेते हैं. 2 3 ज़ा 6 और ये आ जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10. तो ये आ गया आपके पास 50/3. ओके, तो सॉल्व इट. ये आपका है मीटर पर सेकेंड में. इफ़ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट, तो आपको क्या मिल जाएगा. देखिए ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3, 2 इधर चला जाएगा. ठीक है, 3 6 ज़ा 18 होता है आपके पास. ठीक है, 2 बच गया. 3 6 ज़ा 18, 3 तो ये 16.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपके पास. ठीक है, तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 16.67. इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या थी, ये सारी मैं इस तरफ लिख देती हूँ ताकि याद रहे. इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 8.33 मीटर पर सेकेंड. एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन. लास्ट वन इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास ऑफ द कार कितना गिवन है आपको, मास ऑफ द कार इज इक्वल टू 1500 kg. ओके, अब वी विल स्टार्ट विद सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. नाउ लेट अस स्टार्ट विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कार की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv². ठीक है, अब हम इनिशियल निकाल रहे हैं तो हम v की जगह क्या यूज़ करेंगे, u का. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि अब हम क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं. तो इनिशियल के लिए वैसे फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv². तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो इसीलिए हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का यूज़ करेंगे. ओके, अब पुट द वैल्यूज़. हाफ मास कितना है आपका कार का 1500 और आपका u का वैल्यू कितना है, यूज वैल्यू इज 8.33. 8.33 u का स्क्वायर है. ऑब्वियस सी बात है तो ये 2 बार आएगा आपका. ओके, तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, देखिए सॉल्व कर लीजिए इसे. इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे. ये हो जाएगा आपका 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 2 5 ज़ा 0 0. तो 750 इंटू 8.33 इंटू 8.33. ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 5204.1.65. ओके, व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट दिस आंसर. ठीक है, तो सॉल्व करके देखिएगा. तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल. तो ये आपका क्या आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो इसके सबस्क्रिप्ट में हम I से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसके सबस्क्रिप्ट में हमने लिख दिया इनिशियल. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार. फाइनल काइनेटिक energy of the car. Okay, formula will be, फाइनल के लिए हम kf से रिप्रेजेंट कर देते हैं. काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv², क्योंकि फाइनल हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया है. पुट द वैल्यूज. हाफ मास था हमारे पास 1500. ओके, और जो हमारी वेलोसिटी निकली थी दैट वाज 16.67 का होल स्क्वायर.
ओके तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1500 इंटू 6.67 16.67 सॉल्व इट। ये 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 750 तो आपका आ गया 750 इंटू 16.67 इंटू 16.67 ओके। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 20841.6.675 तो आपके पास दिस आंसर यू विल गेट, दिस इज़ योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई ओके और आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। तो हमने डेरिवेशन में जैसा कि पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जो चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में वही वर्क डन होता है। तो चेंज का मतलब है कि देखिए हम आपका फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका वर्क डन होगा। ठीक है, तो वी विल सब्ट्रैक्ट फाइनल माइनस इनिशियल एंड वी विल गेट आवर आंसर ओके। तो अब देखिए हमारे पास फाइनल एनर्जी भी आ गई, इनिशियल एनर्जी भी आ गई। दस वर्क डन विल बी इक्वल टू, दस वर्क डन विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपका वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट वाज 20841.6.675 माइनस 52041.65 ओके। तो दिस वाज योर वैल्यूज़। ऑब्वियस सी बात है हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, वी विल गेट 156,375 ओके। अप्रॉक्सीमेटली वी विल गेट 0.25 आएगा, तो 0.25 अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से कि वर्क डन की वैल्यू जो आ गई आपके पास दिस विल बी इक्वल टू 156,375 जूल्स ओके। तो इन दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, बट सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको कभी वर्क डन निकालना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और फॉर्मूला वही है आपके पास, हाफ mv²। ठीक है, अगर इनिशियल है तो v की जगह u लिख देंगे और सेम सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसीलिए लगा, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपके जो वैल्यूज़ थी वो पॉइंट्स में थी और क्योंकि हमें स्क्वायर भी करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपने इस तरह से करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्वेश्चन करते समय सबसे पहले जो आपको ये ध्यान रखना है वो ये है, क्या जो आपको क्वांटिटी गिवन है क्या वो SI यूनिट में गिवन है। ठीक है, अगर वो SI यूनिट में नहीं गिवन है तो सबसे पहले तो आपको उन्हें SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। सपोज़ यहाँ पर किलोमीटर पर आवर नहीं था आपका, तो हमने सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया। अब यहाँ पर आपका 1500 kg था, SI यूनिट में था, तो इसको हमने चेंज नहीं किया। अगर सपोज़ यही आपका ग्राम में होता तो पहले आपको क्या करना पड़ता, इसको kg में चेंज करना पड़ता, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं ओके। तो फॉर्मूला सिंपल है, हाफ mv² में वैल्यूज़ पुट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है okay। So in this way you will do these type of questions okay। So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.